अभी मैं पांकी पश्चिमी के सगालिम पंचायत में हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। तीसरे चरण का मतदान यहाँ होना है। सबके चुनाव चिन्हा चुके हैं, सबके माइक बंध चुके हैं। जोर शोर में सारे प्रत्याशी लगे हुए हैं अपने वोटरों को लुभाने के लिए। तो यहाँ संगालिम पंचायत में एक टोला है जहाँ पे हम हैं। आइए पूछते हैं इनके सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी कौन है और क्यों है। का नाम होलक? पंचायत चुनाव चलत है, अभी सब अहे ढुलमुनिया खात नेता लोग। तो सबसे बढ़िया प्रत्याशी जेकरा रौरिन वोट देवेला मनैले ही, जे रौरिन के बीच में रहे वाला है, वो कौन सा प्रत्याशी बड़ा? निधि कुमारी। आखिर काहे निधि कुमारी? बहुते खड़ा है, बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छा आदमी है। उसको पिताजी पहले ससुर जी थे, विधायक थे, पहले भी काम किए हैं, हम लोग के गरीबी देखे हैं। अभी भी यही के चलते हम लोग सोच रहे हैं कि गरीबी कम से कम दूर करेंगे। तो मतलब मधु बाबू इस क्षेत्र के लिए कुछ करते थे? हाँ, किए थे। थे। उनके कार्यकाल में रामराज होता था, ऐसा ही कहा जा सकता है ना, कि भय मुक्त और भूख मुक्त सरकार थी उस टाइम। हाँ, तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि उनको से बात करेंगे। कभी भी हम लोग के दुख सुख में कुछ रोजी रोटी देंगे। हम लोग के मर्दाना बाहर रहते हैं, तो यहाँ काम देंगे तो हम लोग कमाएंगे खाएंगे। अगर रोजगार देंगी, जीतेंगी, रोजगार देंगी, तो यहाँ पे हम कमाएं खाएंगे। कि यहाँ उनका जिताएंगे, भारी से भारी विजय मत से वोट देंगे निधि कुमारी को। और हम लोग यही सब प्रचार करेंगे कि उनको वोट दिया जाए। जय हो मधु बाबू की। आप देख रहे हैं जनता खुद बोल रही है, हम खुद प्रचार करेंगे और खुद वोट मांगेंगे। आज के डेट में ऐसे नेता जमीन पे नहीं हैं जिनके लिए ये कहा जाए कि हम खुद वोट मांगेंगे। आखिर क्यों ये जनता वोट मांगने को क्यों तैयार है? उन चोर नेतों के लिए, उन लुटेरों के लिए। तो आखिर मधु बाबू का यहाँ पे किया हुआ है, उनका बीज बोया हुआ है, जो आज के डेट में निधि जी को उसका फायदा मिल रहा है। निधि जी को आशीर्वाद में सब कुछ मिल रहा है, जिला परिषद मिलने जा रहा है, ये यहाँ की जनता कह रही है। क्या नाम हुआ आपका? परमिला देवी। कैसी प्रत्याशी हैं निधि? प्रत्याशी तो ठीक है, लगभग हैं। इनका पारिवारिक विरासत रहा है राजनीति का, समाज सेवा का। तो आप लोग कैसा मानती हैं इनके परिवार? ठीक है ठाक मानते हैं, और कैसे मानेंगे। पहले भी इनको ससुर थे तो काम धना मैंने दिए हैं, घर मकान दिए हैं। इनको भी जो लाल सूरज भसुर हुए से भी कोई चीज़ छोटा मोटा काज होता है, चाहे कुछ भी, कदम में कदम मिला के चलते हैं, आते हैं, मिलते हैं, मिली जुली रहते हैं। तो श्रीमती निधि कुमारी जी अभी तो रहेंगे, जब बचपन से देख रहे हैं तो अभी भी रहेंगे। जो परिवार गरीबों के बीच रहता है, मधु बाबू हमारे लिए किए, लाल सूरज हमारे लिए कर रहे हैं, तो निधि उससे बाहर नहीं जाएंगी। निधि जी भी हमारे लिए करेंगी, हम गरीबों के मसीहा बनेंगी, ये आस है इन जनता की। घर के आदमी जो कर रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, तो आगे चल के तो और विकास करेंगे। ये होता है संस्कार, ये होता है परिवार का संस्कार, ये होता है जनता का भी संस्कार। जो गरीबों के लिए जिस नेता ने किया और जनता उसको सराहे, तो ये होती है जनता। और खास करके इस पंचायत में तो नहीं होता है, इस समय में तो नहीं होता है, लेकिन जनता भी उस समय को नहीं भुला पाई है, मधु बाबू को नहीं भुला पाई है। का नाम होइला? कैसन परिवार हती हनी जितावेला तो रौरिन कहे थी कि जिता देबन। कैसन परिवार थी, काम धाम करता थी? हमन के देखे से तो अच्छा थी, शुरू से करते आवत थी, अभी करले तैयार थी। हम लोग चाह रहे हैं कि जिताएंगे, काम धाना लेंगे, साथ में रहेंगे। हम लोग यही चाह रहे हैं। लोग देख रहे हैं कैसे खुश हैं, मंत्रमुग्ध हैं, क्योंकि इन्होंने अपना नेता, अपना जिला परिषद चुन लिया है, मन बना लिया है। बस वोटिंग एक औपचारिकता होती है, उसको निभाना है। और इनका मन है कि निधि कुमारी को अपना जिला परिषद बनाना है। निधि जी और लाल सूरज का एक ही कहना है, जात नहीं जमात चाहिए, हर वर्ग का साथ चाहिए, हर वर्ग का विकास चाहिए। हमें पद दीजिए,
मैं आपका विकास करूंगा। कैसे नहीं होता है, मैं देखता हूं। लूट तंत्र को खत्म कीजिए और विकास की ओर ध्यान दीजिए। तो आइए, कुछ लोग हैं। क्या नाम है क्या? भुवनेश्वर राम। भुवनेश्वर जी, जिला परिषद में सबसे बढ़िया नेता कौन? सबसे बढ़िया नेता तो सब मधु सिंह पहले थे, विधायक जी, विधायक जी, गरीबों के नेता। गरीबों के नेता थे। ओकर बाद ओकर बाद लाल सूरज जी हैं, उनके पुत्र। हाँ, पुत्र उनके, वो भी समाज सेवा वो करते भी हैं। समाज सेवा। अभी जिला परिषद किसको बना रहे हैं? अभी निधि कुमारी जी के। इनखरा कहला, हाँ, इनका कहला काहे से कि उनका ससुर भी हाँ। हम लोग के बहुत कुछ किए हैं। बहुत किए हैं। हाँ। ससुर जी भी किए हैं, लाल सूरज भी किए हैं, तो ये भी करेंगी, ये आशा नहीं, लोगों का विश्वास है। और यहाँ मतलब अभी जिला परिषद ही बन के थी। हाँ, बनेंगे। एकदम 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 संकल्प है। हाँ, संपर्क। वोट एकदम झाड़ के देवे लाई हाँ, ना? झाड़ कर देना है। चलो, क्या नाम बोले भैया? मेरा नाम है अनूप रविदास। अनूप जी, आप युवा हैं और युवा का वोटर इस चुनाव में निर्णायक है, तो आपका वोट किसको? निधि कुमारी को। क्यों? बढ़िया पढ़ी लिखी ज्यादा है, काम भी बढ़िया करेंगे। अनपढ़ लोग के वोट दे के फिर ये गड़बड़ा जाता है। अच्छा, अनपढ़ लोग को वोट दे के गड़बड़ा जाता है। तो पढ़ी लिखी है बढ़िया, काफी। ये कैसे विश्वास? MBA किए हैं, योग्यता बढ़िया है। इनका कहने का मतलब है MBA किया है, मैनेजमेंट का कोर्स। तो मैनेजमेंट का कोर्स अगर किया है तो अपने क्षेत्र का मैनेजमेंट अच्छा से देख सकती हैं, ये इनका विश्वास है। आखिर मैनेजमेंट का कोर्स करके आए, आपको विश्वास है कि क्षेत्र का विकास करेंगी? जी। कैसे? करेंगे। पढ़ी लिखी है, अनपढ़ लोग के वोट दे के वह तो भेजा देते हैं। अच्छा, और उन कुछ लोग के बुझेबे नहीं करता है, तो बुझेबे। करेंगे का विकास। सही बात है, सामाजिक परिवार है और पढ़ी लिखी महिला है, तो विकास तो होगा ही। क्या नाम बोले भैया? राजनाथ सिंह। अबर जिला परिषद आपका कौन? इस पांकी पश्चिमी का जिला परिषद कौन? निधि कुमारी। आखिर क्यों? निधि कुमारी इसलिए कि इनका जो पूर्वज है, शुरू से ही यहाँ का व्यवस्था भी परिवर्तन उन्होंने किया है। पहले तो ये यहाँ का व्यवस्था इस प्रकार था कि हम लोग मीटिंग भी नहीं कर सकते थे। जिम्मेदारों के चंगुल में ये क्षेत्र फंसा हुआ था। मधु सिंह ऐसे ऐसे जगह जमीन भी बांटे जहाँ जो बेघर लोग थे उनको जमीन देकर भी घर बनाया, और बहुत जगह जमीन अभी भी दिए हैं, जो बंदोबस्ती भी किए हैं, उससे गरीब लोग जी रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आज हम लोग को सम्मान, अगर गरीब लोग, हम लोग चुनाव लड़ने के तो बात दूर कर दीजिए, हम लोग होटल में भी जाते थे तो हिम्मत नहीं पड़ता था कि सामंतियों के सामने बैठे कि नहीं बैठे। लेकिन आज उनका देन है कि पूरे इलाके में गरीब लोग ही टकरा रहे हैं, हर सामंतियों को चैलेंज दे रहे हैं। आज गरीबों से खचाखच भरा है चुनाव लड़ने वालों की संख्या। तो मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था जो परिवर्तन करेगा, हम उसके पक्ष में हैं। तो मधु सिंह व्यवस्था परिवर्तन किए, लगातार लाल सूरज आज भी जमीनी की लड़ाई, चाहे डेमा को हो, उटाई का हो, जहाँ का भी हो, आज आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन, जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बता रहे हैं कि गरीबी यहाँ पर छीनी जा रही है। इसलिए इन्हें ये अपना रास्ता गरीबों को सुझाव दे रहे हैं और दिलाने का काम कोशिश कर रहे हैं। दिला अभी तो नहीं, पावर नहीं है, लेकिन कोशिश में लगे हैं, संघर्ष में लगे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि उनके एक परिवार हैं, ये उनका एक छोटी पुतोह है, तो मैं उस परिवार से चलता हूँ कि भाई जिस परिवार में सब लोग इस तरीका हैं, और ये पढ़ी लिखी है, कम उम्र का है, आई है जरूर, लेकिन आप जानते हैं कि परिवार जैसा भी हो, आती है कोरा कागज, यहाँ पर लिखा जाता है। खानदान के असर तो जरूर रहती है। बिल्कुल सच कह रहे तो हैं। आज खानदान के असर के कारण इनके साथ हम लोग खड़े हुए। निधि जी को मैं कह रहा हूँ कि अगला बार हम 2005 में, मैं दूसरा पार्टी में था, माले में था, और यहाँ पर 7,000 वोट चैलेंज देकर गिराया था। आज निधि खाते में वो 7,000 वोट मैं गिरा के रहूंगा। देखिए जनता का कितना प्यार और दुलार है इस परिवार से। इन्होंने बहुत कुछ कहा, सामंतवाद, सुदूरवाद, परिवारवाद,
इन सबको ख़त्म करने वाला अगर पांकी के धरती पे कोई लाल पैदा हुआ था तो उस लाल का नाम था मधु सिंह जी, और उनके लाल हैं लाल सूरज, जो हर समय समाज के लिए लगे रहते हैं, हर समय समाज के लिए करते हैं। तो आज समाज की बारी है, समाज उनको क्यों छोड़ेगा। उनकी मधु सिंह की बहू को यहाँ से जिला परिषद बना के जिला में भेजेगी और अपने क्षेत्र का विकास करवाएगी। क्या नाम हुआ भैया आपका? ईश्वरी कुमार। ईश्वरी जी, कैसा परिवार है ये मधु सिंह का परिवार, लाल सूरज का परिवार, ये निधि जी कैसी हैं? देखिए, परिवार के बारे में तो क्या कहना, मधु सिंह शुरू से ही गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लड़े भी। और एक समय इस क्षेत्र में नारा गूंजता था, मधु सिंह का है ऐलान, चलो गरीबों सीना तान। और वाकई में उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप जो सत्ता में गरीब वर्ग की भी साझेदारी जो हुई, आज जो गरीब वर्ग का बेटा भी मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य चुनाव लड़ रहा है और बहुत सारे जीत रहे हैं, ये सब देन उन्हीं का देन है। क्या समाज से निचले तबके के लोग भी आगे आ रहे हैं और समाज में सत्ता में साझेदार होकर देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और निधि जी एक पढ़ी लिखी, सुशिक्षित, सुयोग्य उम्मीदवार हैं, इसलिए हम सभी लोग इनके समर्थन में हैं और हम लोग सभी से आशा करते हैं कि इनका जो चुनाव चिन्ह है बिस्किट छाप, जो क्रमांक संख्या 6 पर अंकित है, भारी से भारी मतदान कर, इतनी ज़्यादा मतदान करेंगे हम लोग कि एक रिकॉर्ड बनेगा कि पांकी पश्चिमी जिला परिषद उम्मीदवार इतनी मतों से आगे हैं कि जो पलामू जिला में हम लोग सबसे नंबर 1 पर जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड हम लोग इस जिला परिषद क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, यह आपको हम लोग विश्वास दिलाते हैं। रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं, ये विश्वास दिला रहे हैं। और इन्होंने मेरे बचपन को याद कराया, उस टाइम मधु सिंह जी विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे थे और उस टाइम संतू सिंह जी यहाँ के विधायक होते थे। तो ये वाला नारा मेरे को याद आ रहा है, मधु सिंह जी का है ऐलान, चलो गरीबों सीना तान। और वो आज के दिन में इस धरती पे कायम है। अगर गरीब सीना तान के चल रहा है, गरीब अपने पगड़ी को संभाले हुए है, तो मधु सिंह जी का देन है, मधु सिंह जी का ही देन है। क्या नाम हुआ भैया आपका? रामराज। कैसा परिवार है ये? जिला परिषद में तो खड़े हैं, जीत के कितने नजदीक? हम लोगों का इस परिवार से बचपन से लगाव रहा है और भली भांति जानते हैं कि एक सुशिक्षित और सुदृढ़ परिवार है और सब दिन समाज को, गरीब तबकों को आगे ले जाने का जो काम इन्होंने किया है, स्वर्गीय मधु सिंह, उनके पुत्र लाल सूरज जी, उनके पुत्र वधू अभी जिला परिषद के उम्मीदवार बन के हमारे सामने आई हैं। तो हम लोग अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना समर्थन उनको अधिक से अधिक मतों से, रिकॉर्ड मतों से उनको जिताना चाहेंगे, ताकि जो उन्होंने किया है और उनके परिवार जो ने किया है हम गरीबों के लिए, वो बरकरार रहे और आगे हमारा विकास हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग निधि कुमारी को प्रतिनिधि बनाकर जिला परिषद का और उनको रिकॉर्ड मतों से जिताकर जिला में भेजेंगे। 3 पुस्त इस समाज का सेवा किया है। अब 4थी पीढ़ी की बारी है और इस समाज को जिम्मेदारी 4थी पीढ़ी को दी जा रही है कि वो हमारी सेवा करे और हमारा उत्थान करे।